नमस्कार दोस्तों, और हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की यात्रा में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जो इतनी विशाल है कि हमारा दिमाग मुश्किल से इसे समझ पाता है, जहां आग और बर्फ की दुनिया, गैस के विशाल गोले और चट्टानी बौने सभी एक ही तारे की लय पर नाचते हैं। यह हमारा घर है, हमारा सौर मंडल। आज हम इस खगोलीय आश्चर्य के माध्यम से 5 मिनट की विस्तृत यात्रा पर निकलेंगे, इसके धधकते दिल से लेकर इसके बर्फीले बाहरी किनारों तक, उन प्रमुख संख्याओं और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारी यात्रा इस शो के स्टार सूर्य से शुरू होती है। यह सिर्फ एक चमकदार गेंद नहीं है, यह एक विशाल परमाणु भट्टी है। सूर्य हमारे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% हिस्सा है। इसके कोर में तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जहां परमाणु संलयन की प्रक्रिया हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती है, जिससे वह ऊर्जा निकलती है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है। इसकी सतह, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ठंडी है। सूर्य के सबसे निकट हमें 4 स्थलीय या चट्टानी ग्रह मिलते हैं। सबसे पहले बुध है, जो सूर्य से औसतन 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह सबसे छोटा ग्रह है और केवल 88 पृथ्वी दिनों में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। यहाँ दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जबकि रात में यह -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। याद रखें, बुध के शून्य चंद्रमा है। इसके बाद शुक्र है, जो सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। हालांकि यह दूसरा ग्रह है, लेकिन यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका औसत तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा इसके घने कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण के कारण है, जो गर्मी को फंसाता है, जिससे एक भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। यहाँ वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना अधिक है। शुक्र भी शून्य चंद्रमाओं वाला एक अकेला ग्रह है। फिर हमारा घर पृथ्वी आता है, जो सूर्य से 149.6 मिलियन किलोमीटर या एक खगोलीय इकाई AU दूर है। यह 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के घनत्व के साथ सबसे सघन ग्रह है। इसकी धुरी का झुकाव 23.5 डिग्री है, जो हमें हमारे मौसम देता है, और निश्चित रूप से हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। और ठीक परे हमें मंगल मिलता है, जिसे इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड या जंग के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य से लगभग 228 मिलियन किलोमीटर दूर परिक्रमा करता है और एक चक्कर पूरा करने में 687 पृथ्वी दिन लेता है। मंगल सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का घर है, जो 21 किलोमीटर ऊंचा है। इसके 2 छोटे आलू के आकार के चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। आंतरिक और बाहरी ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित है, जो सूर्य से 2.2 से 3.2 खगोलीय इकाइयों के बीच फैली हुई है। यह लाखों चट्टानी पिंडों का घर है, जो सौर मंडल के गठन से बचे हुए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा पिंड सेरेस है, जिसका व्यास 946 किलोमीटर है, और इसे अब एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब हम दिग्गजों के दायरे में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले ग्रहों का निर्विवाद राजा बृहस्पति। इसका व्यास 1,39,820 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 11 गुना अधिक है, और इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना अधिक है। यह एक गैस विशाल है, जिसमें कोई ठोस सतह नहीं है, और यह अपनी ग्रेट रेड स्पॉट के लिए प्रसिद्ध है, जो सदियों से चल रहा एक तूफान है। बृहस्पति का अपना एक मिनी सौर मंडल भी है, जिसमें 95 से अधिक चंद्रमा हैं। उनमें से एक गैनीमेड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका व्यास 5268 किलोमीटर है, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसके बाद हम शनि पर आते हैं, जो अपने शानदार वलय प्रणाली के साथ सौर मंडल का गहना है। ये वलय अरबों बर्फ और चट्टान के कणों से बने हैं। शनि भी एक गैस विशाल है, और इसका घनत्व सबसे कम है, केवल 0.687 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह पानी पर तैर सकता है। इसके 146 से अधिक चंद्रमा हैं, जिनमें टाइटन भी शामिल है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है और एक मोटे वातावरण वाला एकमात्र चंद्रमा है। और बाहर हमें बर्फीले दिग्गज मिलते हैं। यूरेनस एक अजीब और रहस्यमयी दुनिया है, जो अपनी तरफ 98 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह अपनी कक्षा में लुढ़क रहा है। यह असामान्य झुकाव इसे अत्यधिक मौसमीय बनाता है। यूरेनस को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 पृथ्वी वर्ष लगते हैं, और इसके 27 से अधिक ज्ञात चंद्रमा हैं।
यूरेनस से परे नेपच्यून है, जो सौर मंडल का सबसे हवा वाला ग्रह है, जहां हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंच सकती है। नेपच्यून एक गहरा समृद्ध नीला है और सूर्य की परिक्रमा करने में 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। इसका एक बड़ा चंद्रमा है जिसका नाम ट्राइटन है, जो ग्रह की परिक्रमा पीछे की ओर करता है, और इसके 14 ज्ञात चंद्रमा हैं। हमारी यात्रा ग्रहों पर समाप्त नहीं होती है। नेपच्यून से परे कुइपर बेल्ट स्थित है, जो सूर्य से 30 से 55 खगोलीय इकाइयों तक फैला एक विशाल बर्फीला क्षेत्र है। यह अरबों बर्फीले पिंडों का घर है और यहीं पर हमें कई बौने ग्रह मिलते हैं। सबसे प्रसिद्ध है प्लूटो, जिसे 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। लेकिन प्लूटो अकेला नहीं है। इसके 5 चंद्रमा हैं: चारोन, निक्स, हाइड्रा, केरबेरोस और स्टाइक्स। चारोन इतना बड़ा है कि प्लूटो और चारोन एक प्रकार से द्वय प्रणाली यानी डबल सिस्टम की तरह व्यवहार करते हैं। आगे बढ़ें तो मिलता है होमिया, एक तेजी से घूमता हुआ अंडाकार बौना ग्रह। इसके 2 चंद्रमा हैं, हिवियाका और नमाका, और इसके चारों ओर एक पतली वलय भी है। माके, एक लालिमा लिए बर्फीला संसार, जिसके पास भी एक छोटा चंद्रमा है, जिसे अनौपचारिक रूप से M2 कहा जाता है। और फिर है एरिस की खोज ही वह कारण थी जिसने खगोलविदों को ग्रह शब्द की परिभाषा पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया। प्लूटो से भी अधिक द्रव्यमान वाला बौना ग्रह, जिसके साथ है इसका चंद्रमा डिस्नोमिया। ये छोटे संसार और उनके चंद्रमा हमें बताते हैं कि सौर मंडल की कहानी केवल बड़े ग्रहों तक सीमित नहीं है। बाहरी अंधकार में भी जटिल प्रणालियां जन्म लेती हैं। और भी दूर हमारे पूरे सौर मंडल को एक विशाल गोलाकार खोल की तरह घेरे हुए ओर्ट क्लाउड है, जो 1 लाख खगोलीय इकाइयों तक फैला हुआ अंतरिक्ष का एक सैद्धांतिक क्षेत्र है। सूर्य के धधकते हृदय से लेकर ओर्ट क्लाउड की बर्फीली सीमाओं तक हमारी यह ब्रह्मांडीय यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोचक और वैज्ञानिक वीडियो देखने के लिए लर्न विद मार्टिन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई खोज और एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।